बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन, देखने वाले, सुनने वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज हम कश्मीर हाउस के अंदर खड़े हैं। हमारे चेयरमैन इस कश्मीर हाउस के साबिक लॉर्ड मेयर चौधरी रंगदेव ब्रैडफोर्ड ये पाकिस्तान तशरीफ लेकर दिए थे। इनका एम और मकसद ये था, जो हम लोगों ने ज़लज़ला गाज़गान के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, फिर 90 कवर आ गई, वैसे मजबूरी इन्हें वापस आना पड़ा। उस जुमरे में ये भी गुजरे, इन्हें भी वो क्या कहते हैं वो हो गया था, तो इसलिए क्या कहते हैं जी, वो क्या कहते हैं, कोरोना हो गया था। तो उस कोरोना से अल्लाह ताला ने इन्हें फिर दोबारा ज़िंदगी दी, फिर और बीमार हुए, अल्लाह ताला ने फिर ज़िंदगी दी। उसकी वजह यह है कि इनसे अल्लाह ताला बहुत सारे मुझे दिखाई देता है कि काम लेना चाहता है। तो फिर ये पाकिस्तान चले गए, ताकि वो जो रकम हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था, ये देखना चाहते थे कि हाँ वहाँ मकान तामीर हुए हैं, किस तरह पैसा लगा है। उनकी पूरी डेटा तफसील जनाब फार्मर लॉर्ड मेयर चौधरी रंगदेव और कश्मीर हाउस के चेयरमैन चौधरी रंगदेव साहब ने इकट्ठी की। जिन लोगों को पैसे हम लोग दिए थे, जिन्होंने वहाँ खर्च किए, वो तमाम इन्होंने डेटा अपने पास लेकर आए इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा। इस वक्त तो ये 90 कवर की वजह से हम और लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन चौधरी साहब इस वक्त वो डेटे के अलावा इन्होंने पूरे इलाका यूनियन खाड़े के कब्रिस्तान, वो जो कि मैं हमेशा फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ। जो मवाद ये मुझे वहाँ से भेजते रहे, मैं आगे आप लोगों तक पहुँचाता रहा हूँ। लेकिन वहाँ ये हकीकत है कि हमारे इलाके यूनियन खाड़े के अंदर 13 कब्रिस्तान या 14 या 10 या 12, मुझे नहीं पूरा इल्म कि कितने हैं, लेकिन जो भी थे इन्होंने अपनी दिन रात अपनी तोनाई को खर्च करके उस पर तवज्जो देकर और इतने खूबसूरत कब्रिस्तान बना दिए कि आज इलाका यूनियन खाड़े के अंदर मैं बासों राय से कह सकता हूँ, बल्कि मैं अपने दिल से कह सकता हूँ कि इस तरह का मिसाली काम किसी ने नहीं कराया। वो खिराज तासीन में पेश करता हूँ जनाब मोहतरम चौधरी रंगदेव साहब, चेयरमैन ऑफ कश्मीर हाउस एंड फार्मर लॉर्ड मेयर साहब। ये थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने बेहद काम किया है, बेहद मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं नहीं सराह रहा, बल्कि पूरी यूनियन खाड़ आपके काम को सराह रही है और वो बेहद आपके मशहूर है। लेकिन एक बात मैं और आप तमाम सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ कब्रिस्तान और मकानों का डेटा नहीं है। इन्होंने एक वहाँ कम्युनिटी सेंटर बनाया है, कम्युनिटी सेंटर की इफ्तिताह कराई है। वहाँ पीर जमाती मुनव्वर से उनको मदऊ किया गया है, उनकी मौजूदगी में इन्होंने फीता कटाया है और वहाँ भी इन्होंने बड़ी खूबसूरत पग लगाई हुई थी। इतने खूबसूरत दूसरे पीर ये मुझे दिखाई दे रहे थे, वहाँ मैं कंफ्यूज हो गया था कि पीर मुनव्वर से जमाती कौन है। मैं देख रहा था शायद यही पीर बन चुके हैं। अच्छा, इनका ये भी रूप मैंने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 600-700 बंदे का इन्होंने इंतजाम किया, एहतमाम किया। वहाँ भी वो क्या कहते हैं कि इन्होंने लैब का गोश्त खिलाया, साथ मीठा भी खिलाया और बहुत बंदोबस्त इनका इंतजाम था। वहाँ के लोगों ने इनके साथ बड़ा तावन किया, काम काज के अंदर, दौड़ धूप के अंदर, मशावरत के अंदर। मैं उन लोगों का भी मशकूर हूँ जिन लोगों ने इनके साथ काम किया, मेहनत की। तो ये भी साथ है। इसके अलावा इनका एक उसी कम्युनिटी सेंटर के इफ्तिताह से पहले एक सड़क जाती थी, जो चौधरी ज़राइत मुझे अक्सर कंप्लेन करते रहते थे कि वो सड़क बड़ी ही नाकस है। चौधरी साहब किसी भी तरह वो सड़क बननी चाहिए, चाहे कोई भी हमें बना कर दे, जेब से बनाए या चौधरी साहिब से बनाए या चौधरी ब्रिस्टर सुल्तान नागून से बनाए, लेकिन ये सड़क तामीर होनी चाहिए। तो अक्सर वो बड़े हमारे बड़े भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है चौधरी ज़राइत साहब। तो इन्होंने अपनी पूरी तोनाई खर्च की, हर तरह की सियासत, हर तरह के माहौल से गुजर कर मकसद ये है कि इन्होंने वो सड़क बनवा कर इलाका खतरील को उस सेंटर के लोगों से जो गुजर कर सेंटर में जाते हैं, ये भी आसानी इन्होंने इसी टूर के अंदर की है। इसके अलावा जनाब इनका एक और काम मुझे याद आ गया कि वहाँ उस सेंटर के सामने एक कार पार्क बनाया था। वो कार पार्क इन्होंने लेने वगैरह लगाई थी, लेकिन इन्होंने सोचा है कि उसे भी मुकम्मल होना चाहिए।
تو یہ ان کی سوچ ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اینٹیں لگوائی ہیں، لیکن میرے ساتھ جو مشاورت انہوں نے کی تھی کہ ان کا کوئی ارادہ تھا، کچھ کرنا چاہتے تھے، تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا. اسی طرح اور بھی بے شمار انہوں نے کام کیے، کیونکہ یہاں تک کہ میں نے انہیں دیکھا ہے ایک بار وہاں بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد سردار عتیق کے ساتھ، وہ ان کی بہت بڑی کانفرنس تھی، وہاں بڑے بڑے لوگ تھے. ان کا ٹور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کامیاب پاکستان کا دورہ ہوا ہے اس لحاظ سے بھی. اور پھر یہ ہم تمام ساتھیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جناب تشریف فرمائیں بریڈ فورڈ کے اندر، اور آج ہمارے کشمیر ہاؤس کے اندر ہمارے کشمیر ہاؤس کے چیئرمین چودھری نوید صاحب آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تشریف لا چکے ہیں. کورونا 19 کی وجہ سے، ورنہ ہمیں ایک بہت بڑا استقبالیہ رکھنا تھا، لیکن ویسے مجبوری تمام دوستوں کو مدعو نہ کر سکے، تمام دوستوں کو بلا نہ سکے. اس کی مجبوری آپ لوگ بھی جانتے ہیں، یہاں قانون کی پاسداری بھی کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں میں بہت کچھ بول چکا ہوں، لیکن اور کوئی کام بھی انہوں نے ابھی بھی منصوبے لائے یونین اکھاڑے کے لیے. انہوں نے ہمیشہ مجھے یہی کہا کہ میں نے اپنی زندگی اپنے لوگوں کے لیے، غریبوں کو، بے سہاروں کے لیے وقف کر دیا. چوہدری صاحب مجھے اس کام سے کوئی منع نہ کرنا، کوئی بندہ مجھے اس کام سے نہیں روکنا، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھے سپورٹ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام سننے والوں سے میں ایک ہی بات کروں گا، میں اور خواجہ پرویز صاحب اور خالد محمود صاحب فلم بنا رہے ہیں، ہم نے بھی ان کی ایک انگلی پکڑ لی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے سارے آگے آگے یہ جاتے ہوں پیر، تو ہم پیچھے پیچھے چیلے میں چلے جائیں. تو یہ ان کی شکل و صورت اس وقت پیروں جیسی شکل و صورت آپ تمام دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے یہ ایک لارڈ مہر ہوتے ہوئے یہاں کوئی مثالی لارڈ مہر مجھے دکھائی نہیں دیتا. 80 سال کے بھی ہو چکے ہیں، لیکن دیکھیں ان کا چہرہ مبارک. یہ جس کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، یہ کسی کی نہ ان کی کوئی بہادری ہے نہ ہماری بہادری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے کام لینا چاہتا ہے وہ لوگ اسی طرح دیوانہ دار ہو کر کام کرتے ہیں. اور میری اگر کوئی بات کسی کو ناگوار گزری ہے، آخری میں ہمیشہ کہتا ہوں میں معذرت خواہ ہوں، یہ میرے دل کے جذبات تھے جو میں نے آزاد کر. تھینک یو ویری مچ. اب میں باضابطہ طور دعوت دیتا ہوں اس ہمارے ہم 4 بندے نا، یہ ہمارا دائیں ہاتھ کا پلر ہے. یہ اس حافظ کے میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہ ہوتے تو آج تک ہم اس حافظ کو چلا نہ سکتے. وہ شخصیت ہے جناب محترم، قابل احترام، میرے لیے بڑے ہی قابل احترام ہے. لڑتا بھی ہوں ان کے ساتھ، لیکن دل کے اندر ان کی بے حد عزت کرتا ہوں. خواجہ پرویز صاحب یہ اپنی زبان سے آپ کو کچھ باتیں کریں گے، بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے، ہمارے لیے یہ بہت ہی اچھا دن ہے کہ ہمارے جناب کشمیر ہاؤس کے چیئرمین، کشمیر اوورسیز سالڈارٹی کونسل کے چیئرمین جناب سابق لارڈ میئر چودھری رنگزیب صاحب پاکستان گئے ہوئے تھے. جو ہمارا پہلا ایم تھا زلزلے کا، ہم نے جو پیسے ہم نے یہاں سے اکٹھے کیے تھے وہ چوہدری صاحب لے کر گئے تھے. وہاں چوہدری صاحب نے کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے. اس کام کا سارا ڈاٹا چوہدری صاحب لائے ہیں. جس آدمی کو بھی اگر انٹرسٹڈ ہے وہ تشریف یہاں لا کر ہم سے پوچھ سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. ہم انشاءاللہ ہم یہ ایشو بھی کریں گے فیس بک پہ یا واٹس ایپ کے ذریعے ہم کریں گے. اس کے علاوہ چوہدری صاحب نے جو بھی اپنے کام کیے ہیں وہ بہت اچھے، رفع عامہ کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں، مگر خاص کر کے زلزلے والوں کے لیے انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. سارے وہاں کام کیے ہیں. ہم بہت ہی مطمئن ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ خیر خیریت سے واپس تشریف لے آئے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا ارادہ یہ بھی ہے، ہماری کمیٹی کا ارادہ ہے کہ ہم غریبوں کے لیے اور مدد کریں. اور اس کے لیے آج کشمیر ہاؤس میں ہم یہ چودھری صاحب پاکستان سے شرٹ بنوا کے لے آئے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ یہ بھی شرٹ جو آدمی خریدے گا وہ بھی اللہ کے راہ میں دے گا. یہ اللہ واسطے کا کام ہے. ہم
अल्लाह वास्ते इस पैसे को लगाएंगे। आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ कश्मीर हाउस में तशरीफ लाएं और ये शर्ट ज़रूर खरीदें। हम आपको वो बैग भी देंगे। ये सब अल्लाह वास्ते का काम है, गरीबों के लिए होगा। वहाँ जो भी काम होगा गरीबों के लिए होगा। इंशाअल्लाह ये काम हम जारी रखेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारे चौधरी रामदेव साहब, साबिक लॉर्ड मेयर को, चेयरमैन साहब को अल्लाह जिंदगी दे और सेहत दे और ऐसे काम जारी और सारी रखे। माशाअल्लाह। अब मैं जनाब दावत दूंगा इस कश्मीर हाउस के चेयरमैन चौधरी रामदेव साहब से। इनकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। ये अपनी ज़ुबानी आपको बताएंगे कि क्या क्या काम या किस तरह की मसरूफियात इनकी रही है। जनाब मोहतरम कागज चौधरी रामदेव फार्मर लॉर्ड चेयरमैन कश्मीर हाउस, आप जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो सदीक साहब का और ख्वाजा परवेज़ साहब का और खालिद साहब का इंतहाई मशहूर हूँ कि आज पहली बार काफ़ी अरसे के बाद यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि मैं पाकिस्तान गया था, वापस आया और यहाँ आज उनकी मुलाकात की है। बड़ी खुशी है कि मैं वापस आ गया हूँ सही सलामत। और ये बार बार कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं मुझे, लेकिन मैं किसी का चेयरमैन नहीं हूँ, मुझे ज़बरदस्ती चेयरमैन बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब चेयरमैन हैं इस जमात के, इस दफ्तर के, इस ऑर्गेनाइजेशन के। जो भी यहाँ काम करता है वो चेयरमैन ही है हमारे लिए। तो हम सभी कदर करते हैं। हमारी जितनी भी टीम है, जितने मेरे मेंबर्स हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ और उनको सब वेलकम कहता हूँ। और मैंने जब मैं गया था वहाँ पाकिस्तान, मकसद यही था मेरा कि वहाँ जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, तकरीबन 35-40 प्रोजेक्ट हमारे जो मुकम्मल हो चुके हैं। वहाँ जिन लोगों के मकान बनाए हैं या जिनके मकान हमने दुरुस्त कर लिए हैं, किसी का प्लस्तर किया, किसी का हमने लेटर बोया डाला और कहीं हमने पूरे मकान बनाए। ये 35-40 प्रोजेक्ट्स थे हमारे जो हमने मुकम्मल किए हैं माशाल्लाह। और उनका सब डेटा वगैरह मैं ला के आया हूँ। कोई देखना चाहे तो मोस्ट वेलकम, यहाँ आके देख सकता है। और उम्मीद रखता हूँ कि हमारे नीपर के हालात कुछ ऐसे हैं कि कोविड की वजह से हमारी जो आज़ाद कश्मीरी हुकूमत है वहाँ कोई काम नहीं कर सकी, किसी को कोई 1 रुपया भी नहीं दे सकी। और वहाँ के जो हालात है वो बड़े नाजुक हैं, बड़े मुश्किल से लोग गुजारा कर रहे हैं। सर्दियों के दिन भी हैं, लोगों की मदद की जरूरत है। तो ऐसे हालात में इंसान दूसरे इंसानों के काम में आता है। जब हुकूमतें फिर जाती हैं, हुकूमतें नहीं काम करती, तो अल्लाह ताला इंसानों के दिलों में ये रहम डालता है कि आपका जो फर्ज बनता है अल्लाह ताला के इम्तिहान में आपसे मदद अल्लाह ताला मांगता है कि आप जाएं, आप उन लोगों की मदद करें जो अल्लाह ताला की प्यारे वहाँ सफ़र कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जो भी हो सके हमारी तरफ से इंशाल्लाह हम अपना मिशन जारी रखेंगे। और जितने भी हमारे नीपर ज़ज़ादागान हमारे हैं, जहाँ भी हम पहुँच सकें, जितना भी हमारे पास जितने फंड्स होंगे इंशाल्लाह हम उनके राह में लगाएंगे। उनकी सहूलियात के लिए, उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिए जितना भी हम काम कर सकें हम इंशाल्लाह करेंगे। और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब जो सुनने वाले हैं यहाँ ब्रैडफोर्ड के या बाकी यूके के मुकीम लोग रहते हैं, वो भी हमारा साथ दें, हमारे साथ तावन करें, हमें फंड्स मुहैया करें कि हम उन लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि उनका सहारे वाला और कोई नहीं है सिवाय खुदा के। और खुदा शायद हमारी इम्तिहान में हमें भेज रहा है कि हम उनकी मदद करें। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हम अपना साथ दें। इसी तरह जो कश्मीर में जो मसला है इस वक्त आप सब जानते हैं कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, कश्मीर एक मुकम्मल लॉकडाउन हो चुका है। और जो मोदी हुकूमत ने वहाँ जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी रखा हुआ है, उनको रोकथाम करने के लिए दुनिया पर लोग खामोश हैं। और हम कश्मीरी यहाँ जो यूके में रहते हैं या दूसरे ममालिक में रहते हैं, हम जितना में शोर डाल रहे हैं इतना ही है, बाकी और किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक बनता है कि हमारे बहन भाई जो वहाँ सफ़र कर रहे हैं, हम इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें और उनका जो इशू है हम खुद उठाएं और यहाँ अपना आवाज़ बुलंद करें उनके लिए। जो जहाँ के लोग हैं या हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, हमारे यूरोपियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, इन तक आवाज़ पहुँचाना उन लोगों का, उन कश्मीरियों का, उन 90 कश्मीरियों का जो उस वक्त
सफ़र कर रहे हैं उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमें तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई हमें रोकथाम नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए इंशाअल्लाह उनकी आवाज़ बुलंद करने की हम अपना काम जारी रखेंगे। हम इंशाअल्लाह कश्मीरियों के साथ हैं। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेनियाज है, जब वो आएगी तो वो असाब जरूर लेगा, और जितने भी जुल्म हो रहे हैं इनका असाब किसी न किसी को तो चुकाना पड़ेगा। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो वक्त जल्दी लाए, और हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं जो उनको सफरिंग हो रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, वहाँ वो बंद हो, और यूनाइटेड नेशन और जो भी हमारे जो अदारे हैं यहाँ दुनिया भर में वो हरकत में आएँ और कश्मीरियों की मदद के लिए वहाँ जाएँ और वहाँ हमारे कश्मीरियों को आज़ादी दिलाएँ। तो हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में आप हमारा साथ देते रहें और कश्मीरियों का साथ देते रहें, उनकी आवाज़ बनकर आप ज़रूर यहाँ निकलें। और आखिर में ये सब मैं वज़ाहत करूँगा कि चौधरी साहब ने काफ़ी कहा मेरे बारे में कि मैं पाकिस्तान गया और काफ़ी काम किए हैं, तो मैं ये वज़ाहत करना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने पैसे खर्च किए हैं, जो कब्रिस्तान में खर्च किए हैं या कहीं और खर्च किए हैं, वो हमने अपनी जेब से खर्च किए हैं, या मैंने खर्च किए हैं, चौधरी साहब ने खर्च किए, फाइज साहब ने या चौधरी साहब ने, हम 4-5 आदमी जो हैं अपनी जेब से ये खर्च किया। ये जो हमारा जजा जदान का चंदा था उसमें कोई हमने 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं खर्च किया कहीं भी। तो वो जितने पैसे थे जजा जदान के लिए जो हमने इकट्ठे किए थे वो सिर्फ जजा जदान के लिए हमने खर्च किए, उसमें 1 पाई पैसा भी आगे पीछे हम खर्च किया नहीं है। तो जितने बाकी काम हमने किए हैं, कब्रिस्तान का काम हो, मीडिया सेंटर का काम हो, दफ्तर का काम हो, कापा का काम हो, सड़क का काम हो, वो पैसे जो है वो हमने अपने जेब से या अपने संगी साथी जो हैं वहाँ इलाके के उनसे लेकर उनकी मदद से हमने काम किए हैं। ये जलजला जदान के चंदे से पैसा कोई खर्च नहीं हुआ। तो हम यकीन दिलाते हैं कि जितना भी आपने एहतियात हमें दिए हैं वो आपके एहतियात मैंने खुद जाके देखे हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं मैं सब ने विजिट किया, हमारी जितनी टीम थी वहाँ मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिन रात उन्होंने अनथक मेहनत करके वहाँ जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट किए हैं और लोगों की मदद की है। इंतहाई मशकूर मैं उन सब का जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, वो जितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी सुनता है और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें और हिम्मत दे, ताकत दे, इताअत दे कि हम लोगों को और मदद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। उसी को बोलो इस कश्मीर हाउस के माली के या कुछ भी कहे, वो भी हमारा एक पिलर है। जनाब मोहतरम चौधरी खान महमूद यूर चॉइस, और ये भी अपने खिलाफ का इजहार करेंगे। जनाब चौधरी साहब वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब कि मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए बायस फ़ख्र और खुशी है कि हम चारों साथी एक बार फिर दोबारा मिल पाए हैं। और चौधरी साहब जो पाकिस्तान के एक कामयाब जो है ना दौरा जो है ना करके और अपनी मिशन को बहुत बड़े जो है ना सतह पर अपने इलाके में पूरे मीरपुर खड़ी में जो हमारे 2 मिशन थे इनके, जो अर्थक्वेक के हवाले से जलजले का जो काम था वहाँ शुरू हुआ उस पर इन्होंने दोबारा जो है ना वो अपना विजिट किया, जाके निगरानी के साथ जो है ना उन्होंने अपने आप को अपडेट किया और इंशाल्लाह हमें भी अपडेट करेंगे। जितनी भी हमारी जो टीम है उसको आगे जो है ना वो ये ब्रीफ करेंगे। उसके साथ साथ ये जो दौरा स्पेशली तौर पे इनका अपने इलाके में खाड़क में जो है ना वो एक बहुत बड़ा कामयाब दौरा रहा है कि खाड़क विजन 2025 के हवाले से इन्होंने जो बुनियादी काम जिसको फाउंडेशन कहते हैं, पहले भी जो है ना पिछले साल जब यहाँ जो है ना कोविड की वजह से या पूरे वर्ल्ड वाइड कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, तो वहाँ भी उस वक्त भी जो साहब ने एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव ली। वहाँ होते हुए इन्होंने वो जो फूड पैकेज दिए पहली बार इलाके में, जो हमें जो है ना तवक्को नहीं थी कि हमारे इलाके में जो इलाका माशाल्लाह हमारा इलाका बिल्कुल अच्छी तरह से पहचाना जाता है कि हम कोई वेल ऑफ लोग हैं, लेकिन वहाँ भी इन्होंने ओवर 300 फैमिलीज को जो है ना वो वहाँ भी फूड पैकेज दिए और वो लोग हमें भी जो है ना वो मालूमात हुए कि इस तरह के लोग जो हमारे इलाके भी हैं जो बिल्कुल खाने का जो डे टू डे जो मसला होता है
جو انسان کا جو ہے نا جو ایوری ڈے کا جو ایک ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نہیں جو ہے نا وہ گزر کر پائے اس لاک ڈاؤن کے دوران. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ان کی سرپرستی اور ان کی یہ جو محنت اور ان کی جو اپنے علاقے کے لیے ایک بہت بڑی ہمدردی یہ جو کیونکہ کمیونٹی کے کام میں ہمیشہ شروع سے جو ہے نا ان کا ایک جو ہے نا وہ مشن رہا ہے, لیکن اس میں جو ہے نا ہمارے علاقے کے علاقے کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک کامیاب اور درد مند سوچ ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ بہت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوبارہ نئی زندگی دی. ابھی جانے سے پہلے ان کا جو ہے نا وہ ہارٹ پرابلم ہوا تھا, پھر ان کا پیس میکر ڈالا گیا اور اس کے باوجود انہوں نے یقین کرے اپنے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر انہوں نے وہ کام وہاں اتنی مصروفیت دوران جو ہے نا وہ کیا اور اللہ نے ان کو کامیابی بھی دی. اسی طرح وہاں کے جو ساتھی جو ہے نا مسلم صاحب اور پاپا رمضان صاحب جو ادھر آگے تھے, اسی طرح اور بھی وہاں پوری ٹیم ہے, ان کے فیملی کے کچھ وہ قریبی افراد ہیں جنہوں نے اس مشن میں بہت بڑا ساتھ دیا اور بھی علاقے کے جس نے بھی جس طرح بھی ان کا ساتھ دیا. ہمیں جو ویڈیوز وغیرہ ہم ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے اور اسی طرح ہمیں معلومات ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے کی مدد اور علاقے کی محبت رکھنے والے جو ہے نا وہ کافی سارے لوگ ہیں اور کافی لوگوں نے اس بات کو فیس بک پر اور کافی لوگوں نے فون کر کے ہمیں جو فیڈ بیک دی, بہت اس پہ وہ جو ہے نا اچھی فیڈ بیک ملی کہ یہ قبرستانوں کا کام جو ہے نا ہمارے ابا اجداد جب یہاں سے اپنا گزر جاتے ہیں ہم ان کی فرسٹ پرائرٹی میں جو ہے نا ہم ان کو ایز اے فرسٹ پریفرنس نہیں دیتے, یا اتنا ہمیں شاید اللہ تعالیٰ وہ توفیق نہیں اس طرح دے سکتا, لیکن یہ ان کی جو ہے نا یہ کاوش یقین کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اس پہ اور دن بہ دن اپنے علاقے میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے مزید جو ہے نا وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں بریڈ فورڈ میں کشمیر ہاؤس میں ان کو واپس دے کر ہمارے دل باغ ہوئے اور آج ہم دوبارہ ایک فریش جو ہے نا فریش موڈ میں جو ہے نا وہ کہیں کہ ہمیں مل کر ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک فخر ہوا ہے. اور اسی طرح آپ سے بھی متوقع ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دیں گے ان کی سرپرستی میں. ہم چاہتے ہیں میں کہیں بھی ہو, کھاڑ ڈویژن ہو, زلزلہ ہو, بریڈ فورڈ میں کوئی ہمارے کام ہو, جہاں بھی ہماری ان کی امداد یا ان کی سرپرستی ہم لے سکتے ہیں, ہم ان جیسی شخصیت سے فائدہ اٹھانا جو ہے نا وہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے اور علاقے کی ضرورت کے لیے اسی پر میں اتفاق کروں گا. اس طرح جو صدیق صاحب ہیں اور خواہ صاحب ہیں, ان کی بھی بہت بڑی اس مشن میں کاوش ہے اور یہ دفتر میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ جو صدیق صاحب, خواہ صاحب اور ہماری اور بھی ٹیم ہے جو ہے نا ادھر آتے رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو کشمیر کے منتھلی پروگرام ہوتے ہیں, یہاں کمپین ہوتے ہیں اور اس پہ بھی کشمیر پہ بھی ہم جو ہے نا وہ بہت بڑا جو ہمارا اصل مشن وہ ہے کہ ہم کشمیریوں کی آزادی کے لیے, اپنی آزادی کے لیے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے اور امید کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اسی طرح ساتھ دیتا رہے گا. اور بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. Ya Rasul Allah,